जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स डिस्कस की थी, जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क था, वाइड एरिया नेटवर्क था और कुछ हाइब्रिड नेटवर्क्स की टाइप्स हमने देखी थी, जिसमें ये दोनों नेटवर्क्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो हमारे पास ऐसा डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम था जिसके थ्रू हम जो नियरली हमारे पास प्लेस्ड कंप्यूटर्स होते हैं उनका कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है इसके थ्रू विद इन ऑर्गेनाइजेशंस भी और विद इन डिपार्टमेंट्स भी हम कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लोर उसमें लिया था हमने, उसमें दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और दोनों के जो है वो डिफरेंट लैंड्स हैं। अब वो दोनों अपना डाटा शेयर करना चाह रहे हैं, दोनों जो है वो एक ही कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो वो दोनों डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे की लैंड्स जो हैं वो कनेक्ट करेंगे और फिर जो है वो डाटा शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा वाइड एरिया नेटवर्क था जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लैन्स को हमने कनेक्टेड करवाया था और इस तरह से जो है इसको वाइड जियोग्राफिकल एरिया हमने एक्सपेंड कर दिया था। तो इसके थ्रू हम जो है सिटीज़, कंट्रीज़ या फिर प्रोविंसेस के थ्रू जो है अक्रॉस जो है हम डाटा शेयर करवा सकते हैं, नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कैंपस एरिया नेटवर्क्स है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके सब कैंपसेस हैं, उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स था, जिसमें हम इसमें डिफरेंट हम लैंड्स को जो है वो कनेक्ट करवाते हैं और इसके थ्रू जो है हम एक उसका एरिया जो है थोड़ा वाइड कर देते हैं थ्रू लैंड्स। तो इस तरह से जो है ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑन करती हैं और डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज़ करती हैं ताकि डाटा जो है उसको जो है उसके रीजनल रिसोर्सेज जो होंगे उनको एक्सेस किया जा सके, उनको शेयर किया जा सके। इसके अलावा होम एरिया नेटवर्क्स हैं, कोई भी यूज़र है उसके होम बेस्ड जितनी भी डिवाइसेस होंगी, डिजिटल डिवाइसेस, वो जिस तरह से उनके कनेक्शंस होंगे वो तमाम होम एरिया नेटवर्क्स कहलाएंगे। तो जितनी भी उसमें डिजिटल डिवाइसेस आ जाती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस आ जाती हैं, जैसे कि प्रिंटर्स हैं, टेलीफोन्स हैं, टेलीविजन्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, इसके अलावा फैक्स मशीन्स वगैरह, ये तमाम होम एरिया नेटवर्क्स में आएगी। इसके अलावा 2 टाइप्स के नेटवर्क स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर है और दूसरा है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में नोड्स होते हैं, डिफरेंट नोड्स जो एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। अब ये सेंट्रलाइज्ड सर्वर जो होता है इन तमाम नोड्स की जो है वो एक्सेस को कंट्रोल कर रहा होता है। इसने डिसाइड करना होता है कि किस यूज़र को डाटा के लिए अलाउ करना है और किसको नहीं करना। अब इनके थ्रू जो कनेक्शंस होते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क्स भी हो सकते हैं और वाइड एरिया नेटवर्क्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो नोड्स होते हैं उनको क्लाइंट्स भी कहा जाता है। जो नोड्स एंड सर्वर्स हैं वो डाटा शेयर करते हैं आपस में और इसके अलावा इसमें डाटा बेस सॉफ्टवेयर होता है जो कि डाटा को कंट्रोल करने के लिए सर्वर यूज़ करते हैं। जो भी डाटा की एक्सेस होगी उसके फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास सर्वर में जो है वो डाटा स्टोर है अबाउट एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हम एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी का डाटा ही है, उसके किसी एम्प्लॉय का डाटा हमने निकालना है। तो पहले तो हम उसका उसको क्यूरी सेंड करेंगे सर्वर को। वो क्यूरी किस तरह से होगी, उसकी एम्प्लॉय की आईडी हम लिखेंगे, उसका डिपार्टमेंट लिखेंगे और फिर जो है हम उसको सर्वर के पास ये क्यूरी सेंड करेंगे। अब सर्वर में जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होगा जिसमें सारा डाटा ये पड़ा होगा अबाउट यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज, वो उसमें चेक करेगा कि इस आईडी के अगेंस्ट कौन सा एम्प्लॉई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल के यूज़र पीसी पर सेंड कर देगा। तो ये था हमारे पास क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर, इसके थ्रू तमाम नोड्स जो हैं वो सेंट्रलाइज्ड सर्वर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। डिफरेंट नोड्स होते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं जो कि दूसरी एक डिवाइस हर दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है। जितनी भी डिवाइसेस होंगी इसमें हर एक का दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्शन होगा। अब ये तमाम डिवाइसेस जो हैं एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज अपने शेयर करवा सकती हैं जिस तरह से मर्जी। इसमें जो है यूज़र की ऑथेंटिकेशन जो है वो जो है वो कंपल्सरी नहीं होती। यूज़र जो है वो किसी भी डिवाइस से डाटा एक्सेस कर सकता है। लेकिन हर नोड जो होगा, हर सिस्टम जो होगा इसमें, जो पीयर टू पीयर नेटवर्क्स में होगा, उसके अपने रिसोर्सेज
वो जो है अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा। ऑल नोड्स आर इक्वल, nodes access resources of other nodes, each node control its own resources. Most modern operating system allows peer-to-peer networks. तो इसमें जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए या फिर मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, इन तमाम में जो है हम पीयर टू पीयर कनेक्शंस करवा सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, जो कि पीयर टू पीयर नेटवर्क्स की एग्जांपल है। हम जो है एक लार्ज स्केल ऑफ हमारे पास टास्क है, उसको हम डिफरेंट सिस्टम्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट करके उसको स्मॉल टास्क में कन्वर्ट करके हम जो है विद इन शॉर्ट टाइम उनकी एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं इस लार्ज टास्क की। इससे फ़ायदा ये होगा टाइम की बचत होगी और हम जो है वो इजीली अपने टास्क को एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं, अपने टास्क की एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर नेटवर्क्स में डिफरेंस क्या है? देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन client server and peer-to-peer networks. For instance, a peer-to-peer network has no central server. Each workstation on the network share its files equally with others. There is no central storage or authentication of users. तो इसमें जो है कोई भी सेंट्रल सर्वर या सेंट्रल स्टोरेज नहीं होती, ना ही यूजर की ऑथेंटिकेशन रिक्वायर होती है। हर नोड, हर वर्कस्टेशन जो है वो इस नेटवर्क के थ्रू किसी दूसरे जो है नोड का डाटा या फाइल्स जो है वो शेयर कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। Conversely, there are separate dedicated servers and clients in a client-server network. Through client workstations, a user can access most files which are generally stored on the server. The server will determine which user can access the files on the network. तो इसके बरक्स जो हमारे पास क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर्स हैं, उसमें जितने भी नोड्स कनेक्ट होते हैं, वो थ्रू सेंट्रलाइज्ड सर्वर कनेक्ट होते हैं। जितना भी डाटा स्टोर होगा, वो सर्वर पर जो है वो स्टोर होगा। इसके अलावा जो भी नोड्स ने डाटा एक्सेस करना होता है, वो सर्वर डिसाइड करता है कि किस नोड को जो है वो यूज़र की ऑथेंटिकेशन करके फिर जो है वो उसको अलाउ करता है कि यूज़र जो है डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो ये थे बेसिकली इन दोनों में डिफरेंसेस इन दोनों आर्किटेक्चर्स में। नेक्स्ट कुछ क्लासिफिकेशंस हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की, जिसमें जियोग्राफिकल स्पैन है, इंटरकनेक्टिविटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है एंड आर्किटेक्चर है। तो जियोग्राफिकल स्पैन में नेटवर्क्स को जो है वो कहाँ किस हद तक स्पैन कर सकते हैं आप। इंटरकनेक्टिविटी में हम जो है उनके मेथड्स देखेंगे, जिस तरह से हम कंप्यूटर की जो डिवाइसेस हैं या नोड्स हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। उनके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इनकी हम डिटेल स्टडी भी बाद में करेंगे इसी लेक्चर में। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें हम एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्क्स को देखेंगे। और आर्किटेक्चर्स है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के बारे में, जिसमें हमारे पास पीयर टू पीयर नेटवर्क्स और क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर्स आ जाते हैं। तो जियोग्राफिकल स्पैन में हमारे पास आ जाएगा कि हम जो है नेटवर्क नेटवर्क को अक्रॉस यूर टेबल से लेकर हम जो है अक्रॉस जो है होल वर्ल्ड तक जो है वो नेटवर्क को स्पैन कर सकते हैं। इट में बी स्पैन अक्रॉस योर टेबल अमंग ब्लूटूथ एनेबल डिवाइसेस, जिसमें ब्लूटूथ एनेबल डिवाइसेस आ जाती हैं, रेंजिंग नॉट मोर देन फ्यू मीटर्स। इनकी रेंज जो है वो कुछ मीटर्स तक होती है। इट में बी स्पैन अक्रॉस अ होल बिल्डिंग इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट डिवाइसेस टू कनेक्ट ऑल फ्लोर्स, या फिर आप विद इन होल बिल्डिंग्स इसको स्पैन कर सकते हैं। इट में बी स्पैन अक्रॉस अ होल सिटी, या फिर एक पूरी सिटी के क्रॉस आप स्पैन कर सकते हैं। इट में बी स्पैन अक्रॉस मल्टीपल सिटीज़ और प्रोविंसेस, या फिर आप मल्टीपल सिटीज़ या फिर पूरी प्रोविंस में जितनी भी सिटीज़ होंगी उनके क्रॉस स्पैन कर सकते हैं। और इट में बी स्पैन इट में बी वन नेटवर्क कवरिंग द होल वर्ल्ड, या फिर ये एक भी नेटवर्क हो सकता है जो पूरी वर्ल्ड को जो है वो कवर कर ले। नेक्स्ट जो है इंटरकनेक्टिविटी है। Components of networks can be connected to each other differently in some fashion. By connectedness, we mean either logically, physically or both ways. तो नेटवर्क के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम डिफरेंट वेज से जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, लॉजिकली भी और फिजिकली भी, या फिर इन दोनों तरीकों से, लॉजिकली और फिजिकली दोनों मेथड्स के साथ। इसके अलावा कुछ यहाँ पर इनके मेथड्स होते हैं, जैसे कि नेटवर्क मैश है, ये हम टिपोलॉजीज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल इनके बारे में। नेटवर्क मैश बस लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है।
इसके अलावा स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है और हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये तमाम वेज हैं जिनके थ्रू जब हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस को हम किस तरह से अटैच करते हैं, ये उनके नेम्स हैं। जैसे कि नेटवर्क मैश है, उसमें तमाम डिवाइसेस जितनी भी डिवाइसेस होंगी हर डिवाइस का दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्शन होगा। बस लाइक स्ट्रक्चर में एक ही मीडियम के थ्रू जो है तमाम डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। इसके अलावा लीनियर स्ट्रक्चर में लेफ्ट और राइट जो डिवाइसेस होंगी वो कनेक्ट होंगी। इसके अलावा स्टार लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें जो है तमाम डिवाइसेस जो हैं वो सिंगल डिवाइस के साथ कनेक्ट होंगी। इसके अलावा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसमें ये तमाम जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए, बस लाइक हो गया, मैश हो गया, स्टार स्ट्रक्चर हो गया, ये तमाम इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। अब आप अपने नेटवर्क को, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते होंगे, आप जो है नेटवर्क को प्राइवेट भी रख सकते हैं और पब्लिक। कि आपका नेटवर्क अगर आप शेयर नहीं करना चाह रहे किसी के साथ तो उसको प्राइवेट रख सकते हैं, उसको पासवर्ड के थ्रू उसको सिक्योर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उसको पब्लिक रखते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उसको पब्लिक करता है, अगर वो पब्लिक करेगा तो जितने भी यूजर्स होंगे उस नेटवर्क को एक्सेस कर सकेंगे। फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, अ नेटवर्क कैन बी प्राइवेट नेटवर्क which belongs to a single autonomous system and cannot be accessed outside its physical or logical domain. A network can be public which is accessed by all. तो अगर पब्लिक होगा तो तमाम जो पब्लिक होगी वो उसको एक्सेस कर सकेगी। इसके अलावा नेटवर्क आर्किटेक्चर्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर्स होते हैं। क्लाइंट सर्वर में सेंट्रलाइज्ड सर्वर होता है जिसके थ्रू डिफरेंट नोड्स कनेक्ट होते हैं, और इसके अलावा पीयर टू पीयर है हमारे पास, जिसमें हर नोड जो है दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होता है और किसी भी नोड का डाटा वो जो है वो किसी भी नोड के साथ डाटा शेयर कर सकेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज। अ नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट विद विच कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी है ये अरेंजमेंट होती है कंप्यूटर सिस्टम की या फिर नेटवर्क डिवाइसेस की, जिस तरह से वो कनेक्ट हों एक दूसरे के साथ। मीन्स के एक नेटवर्क हमने क्रिएट किया है डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करवा कर। अब उसके जो है डिफरेंट मेथड्स होते हैं उनको कनेक्शन करवाने की के लिए, उन मेथड्स को हम टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजीज में भी डिफाइन फिजिकल एंड लॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द नेटवर्क। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स के साथ डिफाइन की जा सकती हैं। बोथ लॉजिकल एंड फिजिकल टोपोलॉजीज कुड बी सेम और इन डिफरेंट इन अ सेम नेटवर्क। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है और मैश टोपोलॉजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क्स contains exactly two hosts such as computer, switches, routers or servers connected back to back using a single piece of cable. Often the receiving end of one host is connected to the sending end of the other and vice versa. जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा। अगर ये वाला सिस्टम जो है डाटा सेंड कर रहा है तो ये जो है रिसीविंग एंड होस्ट बनेगा और ये जो है वो सेंडिंग करवाएगा। अगर इसी तरह से ये वाला सेंड कर रहा है तो ये वाला रिसीव करेगा। तो ये होगा हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। इनको हम वायर के थ्रू कनेक्ट करवा सकते हैं इन दोनों सिस्टम्स को और इनमें जो है डाटा फ्लो करवा सकते हैं। इफ द होस्ट्स आर कनेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकली then may have multiple intermediate devices, but the end hosts are unaware of underlying network and see each other as if they are connected directly. तो ये दोनों जो है अगर लॉजिकली कनेक्ट किए जाएं पीयर टू पीयर जो हैं तो इनमें जो है मल्टीपल इंटरमीडिएट डिवाइसेस जो हैं वो इन्वॉल्व करवाना पड़ेंगी ताकि उनमें जो है डाटा का फ्लो हो सके। नेक्स्ट आ जाता है जी बस टोपोलॉजी। इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस शेयर सिंगल कम्युनिकेशन लाइन और केबल। तो इसमें जितनी भी डिवाइसेस होंगी, जितनी भी डिवाइसेस हमने कनेक्ट होंगी वो सिंगल लाइन या सिंगल केबल के साथ कनेक्ट होंगी। डिफरेंट डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल 4 डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, वो तमाम डिवाइसेस जो हैं एक सिंगल केबल के साथ कनेक्ट होंगी। बस टोपोलॉजी में हैव प्रॉब्लम व्हाइल मल्टीपल होस्ट सेंडिंग डाटा एट द सेम टाइम। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर तो है मल्टीपल जो यूजर्स या मल्टीपल होस्ट इसमें जो हैं वो सेम टाइम में डाटा सेंड कर रहे हैं तो केबल तो सिंगल यूज़ हो रही है तो तब जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है इसमें।
Therefore, bus topology either uses CSMA or CD technology or recognizes one host as bus master to solve the issue. तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि CSMA है और CD टेक्नोलॉजी है जो कि किसी भी एक होस्ट को रिकग्नाइज करती है ताकि वो वाला होस्ट जो है अपना डाटा सेंड कर सके. It is one of the simple form of network where a failure of a device does not affect the other devices. तो ये सिंपल फॉर्म ऑफ नेटवर्क है जिसमें अगर कोई भी डिवाइस किसी भी डिवाइस में ख़राबी आती है तो कोई भी नेटवर्क में जो है वो हर्डल्स क्रिएट नहीं होंगी. दूसरी डिवाइस जो है वो होस्ट एज अ होस्ट जो है वो एज अ होस्ट बन जाएगी और फिर जो है वो डाटा अपना शेयर करवा सकती है. बट फेलियर ऑफ द शेयर्ड कम्युनिकेशन लाइन कैन मेक ऑल अदर डिवाइसेस स्टॉप फंक्शनिंग. लेकिन अगर जिस लाइन के थ्रू ये तमाम डिवाइसेस कनेक्ट हैं अगर वो ख़राब हो जाती है तो फिर जो है ये फेलियर का बायस बनती है. फिर तमाम डिवाइसेस जो हैं वो फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकेंगे. बोथ हैंड्स ऑफ द शेयर्ड चैनल हैव लाइन टर्मिनेटर. इन दोनों के जो है वो एंड्स में लाइन टर्मिनेटर्स होते हैं. द डाटा इज सेंट इन ओनली वन डायरेक्शन एंड एज सून एज इट रीचेज द एक्सट्रीम एंड द टर्मिनेटर रिमूव द डाटा फ्रॉम द लाइन. तो ये जो है इसमें डाटा किसी भी डायरेक्शन में ओनली एक डायरेक्शन में डाटा की जो है वो मूवमेंट हम करवा सकते हैं. जैसे ही वो एक्सट्रीम एंड पर पहुंचेगा डाटा रिसीव होगा डाटा तो जो टर्मिनेटर्स होंगे जो दोनों साइड्स पर लगे होंगे वो उस डाटा को उस लाइन से रिमूव कर देंगे. अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 5 डिवाइसेस हैं. तो ये जो है ये तमाम डिवाइसेस एक लाइन के थ्रू एक वायर के थ्रू कनेक्ट हैं. तो इन दोनों के एंड्स में जो हैं वो टर्मिनेटर्स लगे हैं. ये वाले जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको टर्मिनेटर्स कहते हैं. अब डाटा जो फ्लो होगा या तो इस साइड पर होगा या इस साइड पर होगा. एक डायरेक्शन में होगा जिस साइड पर भी हमने इसका फ्लो करवाना है. तो एक हमने इसमें ये टॉपिक डिस्कस किया था कि अगर फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट डिवाइस हमारे पास इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो बाकी डिवाइसेस जो हैं वो अपनी फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म कर सकती हैं. लेकिन अगर इस जो वायर है या ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो ये तमाम की तमाम डिवाइसेस जो हैं वो बेकार हैं. इनका जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी. ये फंक्शनिंग नहीं कर सकेंगे. तो ये है हमारे पास बेसिकली बस टोपोलॉजी. नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी. All hosts in star topology are connected to a central device known as hub device using a point-to-point connection. तो इसमें जितनी भी डिवाइसेस होंगी स्टार टोपोलॉजी में वो एक सेंट्रल इनमें जो है वो डिवाइस होगी जिसको हब डिवाइस कहते हैं उसके थ्रू कनेक्ट होते हैं. That is there exists a point-to-point connection between host and hub. तो इनके हर जो है वो होस्ट जो होगा उसका हब के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा. द हब डिवाइस कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग. तो हब डिवाइस जो है वो इनमें से कोई भी डिवाइस हो सकती है जैसे कि हब हो सकता है रिपीटर हो सकता है स्विच हो सकता है ब्रिज हो सकता है राउटर हो सकता है या फिर गेटवे हो सकता है. तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं उनमें जो है ये डिफरेंट डिवाइसेस हम इन्वॉल्व करवा सकते हैं. As in bus topology, hub acts as a single point of failure. If hub fails, connectivity of all hosts to all other hosts fail. Every communication between hosts take place through only the hub. Star topology is not expensive as to connect one more host. Only one cable is required and configuration is simple. तो इस इट्स मीन्स के इसमें जो है जो फेलियर आएगा इसका जब वो हब जिसके थ्रू तमाम डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं पॉइंट टू पॉइंट अगर उसमें फेलियर आएगा तो हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो तमाम जो है वो फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं करवा सकेंगी. इसके अलावा ये जो है एक्सपेंसिव नहीं है जो स्टार टोपोलॉजी है क्योंकि इसमें अगर हमने फॉर एग्जांपल 3 डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं तो अगर 5 डिवाइसेस यूज़ करनी है तो जस्ट हमें 2 वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इनकी जो है हम इजीली कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और जो है इसमें कोई ख़ास चेंजिंग नहीं करना पड़ती. तो ये स्टार टोपोलॉजी के जो है एग्जांपल है. ये सेंट्रल हब है जिसके थ्रू ये डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो अटैच हैं. अब इस तरह से जो है ये तमाम सिस्टम्स कम्युनिकेशन करवा सकते हैं. अगर ये सेंट्रल हब इसमें फेलियर आता है कोई तो ये तमाम डिवाइसेस जो हैं ये कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे. नेक्स्ट आ जाता है जी रिंग टोपोलॉजी. इन रिंग टोपोलॉजी each host machine connects
to exactly two other machines creating a circular network structure। तो इसमें जो है जो भी डिवाइस होगी वो फर्दर जो है टू डिवाइसेस से के साथ कनेक्ट होगी। तो इस तरह से जो है ये सर्कल क्रिएट करेंगे, सर्कुलर नेटवर्क क्रिएट होगा, उसका सर्कुलर नेटवर्क स्ट्रक्चर बनेगा जिसको रिंग टोपोलॉजी कहेंगे हम। व्हेन वन होस्ट ट्राइज टू कम्युनिकेट और सेंड मैसेज टू अ होस्ट व्हिच इज नॉट एडजेसेंट टू इट, द डाटा ट्रेवल्स थ्रू ऑल इंटरमीडिएट होस्ट्स। To connect one more host in the existing structure, the administrator may need only one more extra cable। तो इसमें अगर आपने जो है एक तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेंटर में है हमारे पास डिवाइस। अब हम नेक्स्ट बल्कि इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारे पास ये डिवाइसेस हैं, इस तरह से जो है ये रिंग स्ट्रक्चर में कनेक्ट होती हैं। अब ये डिवाइस जो है या तो इसमें डाटा सेंड कर सकती है या इसमें। अगर इसने इस डिवाइस में डाटा सेंड करवाना है तो इन तमाम डिवाइसेस के अक्रॉस जो है इसको पहले यहाँ से डाटा यहाँ पर आएगा। ये डायरेक्टली इस डिवाइस से यहाँ पर डाटा नहीं ट्रांसफर करवाएगी, पहले इस डिवाइस से डाटा यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर मूव होगा, फिर जो है रीच होगा डाटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 to 6 डिवाइसेस होंगी रिंग टोपोलॉजी में। तो आपने जो है फर्स्ट से 6 पर डायरेक्ट डाटा मूव करवाना है, तो वो पहले फर्स्ट से पहली 5 जो होंगी डिवाइसेस उन पर डाटा मूव होगा, फिर जो है वो 6 पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर यही लिखा था व्हेन वन होस्ट ट्राइज टू कम्युनिकेट और सेंड मैसेज टू अ होस्ट व्हिच इज नॉट एडजेसेंट टू इट, कि अगर ऐसे होस्ट को वो डाटा सेंड करना चाहे जो इसके एडजेसेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये दोनों जो डिवाइसेस हैं ये इनके एडजेसेंट डिवाइसेस हैं, लेकिन ये जो है एडजेसेंट डिवाइस नहीं है। अगर यहाँ पर डाटा उसने सेंड करना है तो इन डिवाइसेस से जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस होंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ से डाटा आना है इस साइड से, तो डाटा पहले ये वाली डिवाइस से इंटरमीडिएट डिवाइस से होता हुआ फिर यहाँ पर पहुंचेगा। Failure of any host results in failure of whole ring. Thus, every connection in the ring is a point of failure. There are methods which implies one more backup ring। तो इसमें जो फेलियर क्रिएट होता है वो इस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल आपने ये फर्स्ट डिवाइस है, आपने थर्ड पर डाटा सेंड करना है और ये जो इंटरमीडिएट डिवाइस है ये ख़राब है। तो इसमें अगर आप डाटा सेंड करेंगे तो ये दोनों जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। तो इसमें जो है ये फेलियर आता है कि अगर इसमें कोई भी डिवाइस जो है फेल होगी तो उसमें जो है हम जो डिवाइसेस की है वो कम्युनिकेशन है सक्सेसफुल नहीं हो सकती। नेक्स्ट आ जाता है जी मैश टोपोलॉजी। In this type of a host is connected to one or multiple hosts. This topology has hosts in point-to-point connection with every other host, or may also have hosts which are in point-to-point connection with few hosts only। तो इसमें जो है हर डिवाइस हर दूसरी डिवाइस के साथ अटैच होती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, यहाँ पर ये वाला सिस्टम जो है इस सिस्टम के साथ भी अटैच है, इस सिस्टम के साथ भी, और इस सिस्टम के साथ भी, और ये लास्ट वाले सिस्टम के साथ। अब ये डिवाइस अगर इसने डाटा सेंड करना है इस डिवाइस को तो डायरेक्टली सेंड कर सकेगी इस डिवाइस पर। इसी तरह से ये किसी भी डिवाइस पर ये वाला सिस्टम जो है किसी भी सिस्टम पर डायरेक्टली डाटा ट्रैवल करवा सकेगा, बजाय इसके कि वो जो है इंटरमीडिएट डिवाइसेस इन्वॉल्व करे और उनमें पहले डाटा सेंड करवाए फिर जो है वो नेक्स्ट डाटा रीच हो। अब इसमें जो है मैश टोपोलॉजी का फ़ायदा ये होगा कि डायरेक्टली जो है हम इंटरेक्शन क्रिएट कर सकते हैं दूसरे होस्ट्स के साथ। इसके अलावा फुल मैश टोपोलॉजी है और इसके अलावा पार्शली मैश है। ऑल होस्ट हैव पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू एवरी अदर होस्ट इन द नेटवर्क। thus for every new host n into n minus 1 by 2 connections are required। तो अगर हर होस्ट के लिए जो है इतने नंबर ऑफ एंटर्स, अगर हमने नंबर ऑफ कनेक्शंस निकालने हो किसी भी डिवाइस के तो वो इस फार्मूला से निकालेंगे n into n minus 1 by 2 के साथ। It provides the most reliable network structure among all network topologies। इसको जो है मोस्ट रिलायबल स्ट्रक्चर कहा जाता है, नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि आप जो है डायरेक्टली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के साथ जिनके साथ आपने नेटवर्क क्रिएट किए हैं। Partially mesh, not all hosts have point-to-point connection to every other host. Hosts connected to each other in some arbitrarily fashion. This topology exists where we need to provide reliability to some hosts out of all।
तो पार्शली मैश में हम जो है कुछ डिवाइसेस का कनेक्शन करवाते हैं तमाम डिवाइसेस के साथ। फॉर एग्जांपल इसमें कोई एक डिवाइस हम चूज़ कर लेंगे, उसका कनेक्शन करवा देंगे तमाम डिवाइसेस के साथ, ताकि इसका थ्रू जो पार्शली मैश होगी, इसके थ्रू हम कुछ डिवाइसेस को एडवांटेज पहुँचाते हैं कि वो जो है तमाम डिवाइसेस का डाटा एक्सेस कर सकें। तो ये थी हमारे पास मैश टोपोलॉजी। तो यहाँ तक थी हमारे पास डिफरेंट टोपोलॉजीज़ हमने देखी। मैश टोपोलॉजी में तमाम सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं। रिंग टोपोलॉजीज़ में जो है वो सर्कुलेट ट्री जो है वो स्ट्रक्चर बना होता है जिसके थ्रू सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा स्टार टोपोलॉजी था जिसमें सेंट्रल हब के थ्रू सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं। अगर हब ख़राब होती है तो सिस्टम्स जो हैं वो फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। इसी तरह से बस टोपोलॉजी था जिसमें एक सिंगल लाइन या सिंगल वायर के थ्रू जो है तमाम सिस्टम्स कनेक्ट हैं। जैसे ही वायर ख़राब होती है तो ये फंक्शनिंग इसकी ये इसका पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर केबल में कोई ख़राबी आती है तो ये जो है फंक्शंस परफॉर्म नहीं करवा सकेगी डिफरेंट सिस्टम्स पर। इसके अलावा पॉइंट टू पॉइंट था, 2 सिस्टम्स हैं वो आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं। एक रिसीविंग होस्ट बन जाएगा जब वो रिसीव करेगा डाटा, और इसी तरह से जब वो सेंड करेगा डाटा तो वो सेंडिंग होस्ट बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, नेटवर्क एप्लीकेशंस, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम एंड पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ नेटवर्क। दे प्रोवाइड न्यूमरस एडवांटेजेस। तो इसमें डिफरेंट जो है वो इसमें एप्लीकेशंस आ जाएंगी, जैसे रिसोर्स शेयरिंग आ जाता है जिसमें प्रिंटर्स और स्टोरेज डिवाइसेस हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मींस ऑफ ईमेल एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बाय यूजिंग वेब और इंटरनेट। हम इन सोर्सेज के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनके जो नेटवर्क्स यूज़ करती हैं। इंटरेक्शन विद अदर यूजर्स यूजिंग डायनामिक वेब पेजेस, आईपी फोन्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसके अलावा पैरेलल कंप्यूटिंग है एंड इंस्टेंट मैसेजिंग है। तो ये डिफरेंट नेटवर्क्स एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप डाटा जो है वो शेयर कर सकते हैं। हम डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं।